हेलो गाइस, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट में अपन पढ़ रहे थे रिलेशनशिप सेट के बारे में। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनशिप सेट के बारे में। पहला नाम आ जाता है कि पहली प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है यूनिक नेम होना चाहिए। जैसे आपके दो एंटिटी दे दिए गए, एक एंटिटी सेट ये दे दिया गया, एक एंटिटी सेट ये दे दिया गया। जब इन दोनों के मध्य आप रिलेशनशिप सेट बनाते हो तो इसका एक यूनिक नेम से रिप्रेजेंट करना है आपको। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप सेट डिग्री के बारे में। रिलेशनशिप डिग्री क्या होती है? देखो, एक रिलेशनशिप सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेट और एसोसिएट होंगे उतने ही उन्हें क्या कहते हैं? रिलेशनशिप सेट की डिग्री कहा जाता है। जैसे एक एंटिटी सेट के अंदर एक एंटिटी सेट का वो बना रहे हो आप, रिलेशनशिप सेट बना रहे हो तो उसको यूनरी कहा जाता है। तो नाम याद रखना, मिनिमम डिग्री कितनी हो सकती है? यूनरी एक हो सकती है। ठीक है, एक एंटिटी सेट के अंदर से आप रिलेशनशिप सेट निकाल सकते हो। दूसरा बात करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं। जैसे आपके पास में क्लास है, उस क्लास के अंदर से स्टूडेंट है और उसी क्लास के अंदर से आपको एक स्टूडेंट के अंदर से मॉनिटर बनाना है, तो आप बना सकते हो। वैसा ही इसको एक यूनरी रिलेशनशिप होगा। आगे बात करते हैं, नाम आता है बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप में क्या होता है? दो एंटिटी सेट के अंदर से इसकी डिग्री होती है वो 2 होती है, याद रखना। फिर बात करते हैं टर्नरी। टर्नरी में क्या होगा? इसकी डिग्री 3 होगी, जैसे E1, E2 और E3। ठीक है, फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंटरी रिलेशनशिप सेट। इसके अंदर से बात करें तो ये क्या होगी? इसकी डिग्री 4 होगी। यदि 4 से ज़्यादा एंटिटी सेट हो वह एन एरे कहा जाता है। याद रखना, क्या कहते हैं? एन एरे के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे मिनिमम डिग्री कितनी हो सकती है? यूनरी 1 हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी डिग्री हो सकती है? एन एरे। जैसे आप 3 से ज़्यादा चलेगी, जैसे 4 एंटिटी सेट हो गई तो उसको क्या कहेंगे अपन? एन एरे के नाम से जाना जाता है गाइज। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम बोलते हैं कार्डिनेटी रेशियो। कार्डिनेटी रेशियो में क्या होता है? जैसे E1 और E2 हैं, इन दोनों के मध्य आपने रिलेशनशिप सेट बनाया तो क्या होता है? देखो, एक एंटिटी सेट की एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की कितनी एंटिटी के साथ में रिलेशनशिप में है या फिर रिलेशनशिप सेट में एसोसिएट है, तो इसका पता कौन लगाया था? कार्डिनेटी रेशियो के द्वारा या फिर मैपिंग कंसलेंस के द्वारा लगाया जाता है। अब बात करते हैं कार्डिनेटी टाइप कितनी होती हैं। इसकी टाइप बात करें तो मुख्य रूप से आपको किताबों में देखने को मिलेगा, जो स्टैंडर्ड की बुक होती हैं उनमें 3 टाइप ही देखने को मिला जाता है। क्यों? क्योंकि जो 1 to many और many to 1 है वो दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है, दोनों सेम ही है, ये याद रखना। अब जो कार्डिनेटी टाइप्स हैं उनके बारे में बात करें तो 1 to 1 आ जाता है, दूसरा 1 to many, many to 1 आ जाता है, और एक many to many आ जाता है। कई के बुक्स में अंदर से 4 दे रखा है और कहीं पर दे रखा है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके अंदर से 3 ही आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं 1 to 1 के बारे में। 1 to 1 का जिक्र करोगे तो छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे यूके के सिटीज़न हैं और उनका एक आईडी कार्ड बनता है, या फिर आप बोल सकते हो जैसे आपका आधार कार्ड है, वो एक आदमी को एक ही आधार कार्ड नंबर मिलता है, ऐसे नहीं कि उसको अलग अलग मिल जाते हैं, तो उसी को कहते हैं 1 to 1। जैसे यूके का एक सिटीज़न है I1 और इसके आईडी कार्ड नंबर है ID1। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ID1 इसको भी मिल जाएगा, I2 को नहीं मिलेगा, एक को एक ही दिया जाता है। ठीक है गाइज, आपको एग्ज़ाम में ऐसा डायग्राम देगा एग्जामिनर, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं जिसको 1 to 1 कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एक एंटिटी सेट में की यदि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की मैक्सिमम एक एंटिटी के साथ में एसोसिएट होती हैं तो वह 1 to 1 कहलाती है, याद रखना। दूसरा बात करें, एक एंटिटी सेट की दूसरे एंटिटी सेट की एटमोस्ट बोले तो 0 या फिर 1 एंटिटी के साथ में एसोसिएट होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से आप कर सकते हो। पहला डायग्राम याद रखना, इसका रिप्रेजेंटेशन के अंदर से 2 एंटिटी आ गई, इसके मध्य रिलेशनशिप आ गया, यहाँ पर 1 1 लिख कर देगा तो 1 to 1 होगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, अगर आपके पास में 1 to 1 नहीं लिखा हुआ है तो अगर ये एरो का निशान होगा ये वाला, ठीक है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। एक और बात करें तो एक और ये वाला हो सकता है, एक तरफ तीर का निशान दे देगा, एक तरफ 1 लिख देगा, तो ये भी ये 1 to 1 है। निम्न आपको एक क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से पहचानिए कि कौन सी 1 to 1 एंटिटी कार्डिनेटी टाइप्स है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक चीज़ और लिखी गई है, रिलेशनशिप सेट से एंटिटी सेट डायरेक्ट करना चाहिए, याद रखना। दूसरा बात करते हैं 1 to many के बारे में। 1 to many के बारे में बात करें तो जैसे छोटा सा एग्जांपल आ जाता है, इंडियन सिटीजन हैं, उनके पास में BSNL के मोबाइल नंबर हैं, जैसे I1 आ गया,
I1 का एक मोबाइल I1 के अंदर से 2 मोबाइल नंबर रख सकते हो, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर से 2 सिम रख सकते हो, एक नंबर 1 और M2 आ जाता है। इस प्रकार से 1 to many कहा जा सकता है। 3 भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आगे बात करें तो इसके अंदर से क्या हो जाता है कि एक एंटिटी सेट की एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की एक से ज़्यादा एंटिटी में के साथ में क्या होता है, एसोसिएट होती है, तो या एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की एटमोस्ट एन एंटिटी के साथ में एसोसिएट रहती है, तो उसे 1 to many कार्डिनलिटी कहा जाता है। एक और बात करते हैं, इसी के ऑपोजिट आ जाता है जिसको मैनी टू वन कहा जाता है। मैनी टू वन के अंदर से बात करें, जैसे जियो नंबर है और इधर इंडियन सिटीज़न है, इसके अंदर से M1 और M2 जियो के जो है 2 यूज़र हो सकते हैं, मतलब मोबाइल नंबर 2 यूज़ कर सकता है जियो का एक यूज़र, ठीक है। इसी प्रकार से एक भी यूज़ कर सकता है, और I5 है जैसे वो M4 भी यूज़ कर रहा है और M5 भी यूज़ कर सकता है। इसको बोलते हैं मैनी टू वन के बारे में। आगे बात करें तो एक एंटिटी सेट की एक से ज़्यादा एंटिटी एटमोस्ट एन दूसरे एंटिटी सेट की एक एंटिटी के साथ में एसोसिएट होती हैं, याद रखना, उन्हें मैनी टू वन कार्डिनलिटी कहा जाता है। इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो ये रहा आपके पास में डायग्राम, ठीक है। ये वाला है मैनी टू वन का और ये वाला है 1 to many का। नेक्स्ट बात करते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जैसे या तो एक लिखा रहेगा या फिर एरो के निशान रहेंगे, मैनी के लिए M लिखा रहेगा, स्टार लगा रहेगा या फिर ऐसी लाइनें लिखी रहेंगी। पहला रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या आंसर आ गया 1 to many है, याद रखना, ये भी 1 to many है, ये क्या है मैनी टू वन है, याद रखना। ये तीनों चारों जो रिप्रेजेंटेशन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मैनी टू मैनी के बारे में, ठीक है। एन को लिखा जाता है उसके बारे में, जैसे आपके पास में देखो एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। स्टूडेंट S1 है, ये टीचर T1 T2 T3 T4 सभी से पढ़ता है, या फिर T1 टीचर है वो S1 S2 S3 सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है। वैसे T2 है स्टूडेंट है वो भी T2 टीचर है वो भी सभी को पढ़ाता है। इसको बोला जाता है मैनी टू मैनी के बारे में। इसके बारे में बात करें तो एक एंटिटी सेट की एटमोस्ट एन एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की एटमोस्ट एन एंटिटी के साथ में एसोसिएट होती हैं, तो वह मैनी टू मैनी कहलाती है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसको किस प्रकार से आप करोगे उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है गाइज स्टार से M से और अंडरलाइन से किया जाता है। जैसे कोई भी किसी चीज़ पर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा ना तो भी वो मैनी टू मैनी है, याद रखना। दूसरा अगर एक तरफ स्टार बना हुआ है दूसरी तरफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो भी ये मैनी टू मैनी है, या फिर M×N भी लिखा हुआ है तो ये भी मैनी टू मैनी है। ये रिप्रेजेंटेशन आ जाता है गाइज। एक और लिखते हैं अपन, जैसे स्टार वाला दोनों तरफ लिख लिया अपने, एक स्टार दूसरा स्टार, ठीक है। एक वर्ड और आता है पार्टिसिपेट कंस्टेंट के बारे में बात करें तो इससे ये पता चलता है कि इसमें कौन सा भाग ले रहा है कौन सा भाग नहीं ले रहा, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसे मैं ऊपर एग्जांपल बता कर आया था, कोई एग्जाम्पल भाग ले रहा था, कोई एंटिटी भाग नहीं ले रही थी, उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। आगे बात करें इसी के बारे में, एक एंटिटी सेट की एंटिटी का एसोसिएशन दूसरी एंटिटी सेट की एंटिटी के साथ में कंप्लीट या फिर पार्शियल हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पार्टिसिपेट कांस्टेंट का नाम द्वारा जाना जाता है। ये 2 टाइप का होता है, याद रखना। एक होता है टोटल या फिर जिसको बोला जाता है फुल पार्टिसिपेंट, दूसरा एक और नाम आता है, दूसरा जाता है पार्शियल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले टोटल के बारे में चर्चा करते हैं। टोटल के अंदर से क्या है, जितने भी हैं वो सारे के सारे भाग ले रहे हैं तो उनको टोटल को या फिर फुल पार्टिसिपेंट कहा जाता है। जैसे इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन है ऐसा, याद रखना। इसमें फ़र्क क्या है, 2 लाइनें रहेंगी यहाँ पर। तो बात करें इसी के बारे में, यदि एक एंटिटी सेट की सभी एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की एंटिटी के साथ में एसोसिएट होती हैं तो टोटल पार्टिसिपेंट कहा जाता है, टोटल पार्टिसिपेशन कहा जाता है। इसको डबल लाइन या फिर बोल्ड लाइन से डिनोट किया जाता है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं पार्शियल के बारे में। पार्शियल में क्या होता है, एक एंटिटी सेट की यदि एक भी एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के साथ में एसोसिएट नहीं होती रहती है तो उसे पार्शियल पार्टिसिपेशन कहा जाता है। इसको लाइन से बताया जाता है, याद रखना, जैसे इस प्रकार से डायग्राम में दिखा रखा। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।